बैक टू माय अंदर वीडियो। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर रामायण के युद्ध में जब भी वीर पुरुषों का नाम आएगा तो दोस्तों वहाँ पे उन वीर पुरुषों वीर योद्धाओं में महाबली बाली का नाम दोस्तों जरूर आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बाली रामायण के युद्ध में सबसे ताकतवर इंसान था। अगर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के बाद कोई अगर ताकतवर था तो दोस्तों वह बाली था। दोस्तों बाली सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता और अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋच का दोस्तों पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर दोस्तों अंततः मारा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि बाली की शक्ति का राज क्या था। तो दोस्तों रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक सोने का हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और वह सभी में जीता। इस स्वर्ण हार को दोस्तों ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके दोस्तों वरदान दिया था कि इस हार को जो भी पहनकर रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह शक्ति अब उस व्यक्ति के पास आ जाएगी जो इस हार को धारण करेगा। तो दोस्तों यही कारण था कि बाली इतना शक्तिशाली था। दोस्तों बाली ने कई योद्धाओं को दोस्तों हराया था। इस अद्भुत शक्ति के बल पर दोस्तों 10,000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्भी नामक असुर का वध कर दिया था दोस्तों बाली ने। और दुदुम्भी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को भी अपने कांख में 6 महीने तक दबाए रखा था और अंत में जब रावण समझ गया कि मैं इससे जीत नहीं सकता तो हार मानकर बाली को अपना मित्र बना लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बाली जो है अपने भाई का इतना दुश्मन क्यों बन गया। दोस्तों एक भ्रम के कारण दोस्तों बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई। दोस्तों ये जो मायावी दुदुम्भी का जो भाई था मायावी, दोस्तों जब उनसे उनका युद्ध हो रहा था एक गुफा के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो है हुआ, तो उनके बाली के भाई को लगा कि जो है शायद बाली मारा गया, इसलिए उन्होंने जो है गुफा के बाहर जो है पत्थर रख दिया था और इसी कारण बाली को लगा कि शायद मेरा भाई मुझे मारकर जो है राज्य पे कब्जा करना चाहता था। दोस्तों इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा भगवान को बताई और बोला कि बाली किस तरीके से अपनी शक्ति के बल पर दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और वो अपनी शक्ति के द्वारा ही दूसरों की आधी शक्ति जो है खींच लेता है। तभी दोस्तों जो है प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर तीर से जो है मारा था, जबकि बाली और सुग्रीव के बीच मल्ल युद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह वहम था कि भगवान राम ने मुझे छुप कर मारा है। तब प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया था कि तेरी यह पीड़ा दूर हो जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया था तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर जो है प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर मारा था, जब एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तरह बाली का बदला पूरा हुआ था। बाली दोस्तों जब हनुमान जी का सामना हुआ था बाली से, तो हनुमान जी और महाबाली बाली के सामने की हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उससे विश्व में कोई नहीं हरा सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा है। कौन है चिल्लाने लगा, कोई है जो मुझे हरा सकता है, कोई है जिसने अपनी माँ का दूध पिया है जो मुझे हरा सकता है, मुझसे मुकाबला कर सकता है। हनुमान जी उसी वन में तपस्या कर रहे थे, राम नाम जप के तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज आप तो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन चूतिया भी बहुत हो, काहे इस तरीके से चिल्ला रहे हो। यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी पूजा भी करता है ना वो भी अपने को हरा नहीं सकता। राम का मजाक उड़ता देख अब हनुमान जी अब भैया उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने बाली को चुनौती दी कि राजा अब कल सुबह जो है सूर्योदय होते ही हम दोनों दंगल करेंगे। और अगले दिन जब हनुमान जी तैयार होकर सेंट पाउडर मार के निकल रहे थे तभी जो है ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली को चुनौती न स्वीकार करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने ठल्ले ने अपने प्रभु श्री राम को जो है उनकी बेइज्जती कर दी और अगर मैं इसे अब अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए अब इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है लड़ने के लिए जाओ, लेकिन एक बात जो है मेरी मान लो कि अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाना, शेष अपने आराध्य के चरणों में आप समर्पित करके जाना और दंगल से जब आप लौटोगे तो यह शक्ति आपको पुनः हासिल हो जाएगी। यह सुनकर हनुमान जी ने भी कहा, ठीक है चलो तुम्हारी भी सही। तो वो अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल के लिए निकल पड़ते हैं और दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आते हैं तो हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती है और बाली अपने शरीर में इतनी भयानक तरीके से एनर्जी को महसूस करता है और उसे लगता है कि जो है कहीं उसका शरीर फट न जाए। उसे इस तरीके का महसूस हो रहा था कि मानो जैसे उसके शरीर में समंदर के हिलोरे जो है चल रहे हैं और चंद पलों बाद जो है उसका शरीर फट जाएगा। इस तरीके का वह अनुभव कर रहा था और अभी अचानक जो है बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और बाली से कहते हैं, अगर तू खुद को जिंदा रखना चाहता है तो तुरंत हनुमान से कोसों दूर भाग जा।
अन्यथा तेरा शरीर फट जाएगा और मारा जाएगा तो कुत्ते की मौत। लेकिन अब बाली भी अब करे तो क्या करे, वह भी जो है सडनली ब्रह्मा जी को अपने सामने प्रकट हुआ। देखकर वह कुछ समझ तो पाया नहीं, लेकिन वहाँ से तुरंत जो है ब्रह्मा जी के कहने पर वह भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उससे राहत मिली, क्योंकि हनुमान जी उसके सामने से ओझल हो गए, तो उनकी शक्ति जो है बाली के अंदर से चली गई। तब उसने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष खड़े हुए देखा और ब्रह्मा जी से कहा कि जो है मैं खुद को इतना शक्तिशाली समझता हूँ, लेकिन मैं जो है हनुमान की शक्ति को क्यों नहीं मतलब एडजस्ट कर पाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा चुतियापा है। हनुमान जी अपने शक्ति का सिर्फ 10वां भाग लेकर तुमसे लड़ने आए थे, अगर सोचो वह संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारी तो मार के चले जाते। और बाली यह जानकर समझ गया कि मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा। बाद में बाली जी हनुमान जी के सामने जाकर उनसे दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हो और राम भजन गाते हुए आप अपना जो है जीवन व्यतीत करते हो, और मैं मूर्ख जो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और आपको ललकार रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम ताकतवर हैं तो हमें अपने ताकत का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हमें हर समय अपने ताकत का जो है ये नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ मैं ताकतवर हूँ। ताकत का सही उपयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।